नमस्कार दोस्तों। पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, जो उच्च शिक्षा विभाग है, हायर एजुकेशन कमीशन है जो छत्तीसगढ़ की, वहाँ से आपका एक लेटर जारी हुआ है, एक नोटिस जारी हुआ है दोस्तों, जो कि सीजी सेट के संदर्भ में है। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा जो है उसके संदर्भ में ये लेटर जारी किया गया है। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ब्यौरा बता दिया गया है कि आपका जो छत्तीसगढ़ में जो सीजी सेट अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा है, इसका डेट तो ऑलरेडी व्यापम अर्थात जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ी कर्मचारी चयन मंडल है उसके द्वारा लिया जाएगा। और एग्जाम की डेट आप सभी को बता देते हैं, 4 अक्टूबर 2026 को इसका एग्जाम होगा। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, और इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो लोग पास कर लेते हैं वह लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। मतलब अब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए आपको अपियर होने के लिए सेट या आपका नेट क्वालिफाइंग होना चाहिए दोस्तों। और सेट नेट नेट तो आपका सेंट्रल लेवल पे होता है, आप सभी को पता है, जिसका अभी आयोजन चल रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं इसका। सेट का जो एग्जाम है वो 4 अक्टूबर 2026 को आपका छत्तीसगढ़ी कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा कब? 4 अक्टूबर 2026 को। इसी के बारे में आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। चलिए देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ी कर्मचारी चयन मंडल, जिसको पूर्व में व्यावसायिक मंडल परीक्षा के नाम से जाना जाता था, नवा रायपुर अटल नगर, इसको लेटर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट हेतु राज्य एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। सेट परीक्षा पूर्व पात्र उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित आवेदन पत्र पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, पूर्व नाम जो इसका व्यापम था, उस पर आमंत्रित किया गया है दोस्तों। पात्रता की जो शर्तें, योग्यता और अन्य जानकारी है ये बताया गया है इसमें। देखिए, पात्रता की शर्तें जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर, मतलब कि स्नातकोत्तर जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55%, न्यूनतम 55% अंकों का या राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। ओनली आपको 55% होना ही चाहिए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में दोस्तों 55% लाया है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें बीएड, डीएड ये सब की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल आपने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, जो ग्रेजुएशन के बाद वाला कोर्स होता है 2 साल का, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, पीजी बोलते हैं, जो मास्टर्स भी कहलाता है दोस्तों। तो इसमें आपका एटलीस्ट 55% आना ही चाहिए। यदि 55% आपका है तो आप लोग इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, और अपियर होने के बाद अगर आप क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित होता है, जो कि निकट भविष्य में होने को ही है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उस एग्जाम को आप दे सकते हैं। तो यहाँ बात है, कम से कम आपके 50% होना चाहिए। पहला चीज़ तो है ना, राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। जैसे किसी का 54.9% है मान लीजिए, तो ये बैठ नहीं पाएगा दोस्तों। एटलीस्ट 55% होना ही चाहिए, मतलब 55% होना चाहिए। ये मापदंड है आपका, योग्यता क्राइटेरिया फिक्स है इसका। ठीक है, न्यूनतम 55% आपका होना ही चाहिए। अनुसूचित जाति जो आपके होते हैं, शेड्यूल आपका कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या गैर क्रीमी दिव्यांग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग होंगे गैर क्रीमी वाले, उन लोग और दिव्यांगजन जो होते हैं या उभय लिंगी जो होते हैं उनको 50%, मतलब एसटी एससी ओबीसी, जो लोग एसटी एससी ओबीसी राज्य के निवासी हैं, जिनके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, वो लोग अगर 50% भी लाए होंगे दोस्तों तो उन लोग इस एग्जाम को अपियर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम 50% आपका होना ही चाहिए। इसमें भी आपका 49.9 होगा ना तो आप नहीं बैठ सकते। आपको 50% होना है, किसके लिए? एसटी एससी ओबीसी या दिव्यांगजन या उभयलिंगी लोगों के लिए है ना। लेकिन अगर जनरल का कोई व्यक्ति है तो उसको कितना लाना है? एटलीस्ट 55% अगर होगा उसका तो ही बैठ पाएगा वो। ठीक है, वह उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं। मतलब जो लास्ट ईयर में दोस्तों होंगे, परीक्षा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे होंगे, है ना, परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा सेट परीक्षा के परिणाम की तिथि से 2 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं और जो लोग लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में है ना, फाइनल ईयर में अगर वो लोग फाइनल ईयर में हैं और उन लोग 2 वर्ष के भीतर अपना डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप फाइनल ईयर में हैं और आप एग्जाम देना चाहते हैं सेट का, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। आपका एग्जाम का सेट निकल गया मान लीजिए तो आप क्वालिफाइंग है, लेकिन वो क्वालिफाइंग का नेचर तभी काम आएगा जब आप जो अपना मास्टर्स का डिग्री कर रहे हैं वो आपके परिणाम की तिथि से 2 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत, मतलब आपको 50% या 55% के साथ आप पास होने जाना चाहिए। जब आपका सेट का रिजल्ट आएगा
मान लीजिए अक्टूबर में कंडक्ट हो रहा है दोस्तों, ये दिसंबर में आ जाएगा मान लो रिजल्ट, तो इस दिसंबर से आपके दो वर्ष के भीतर आपके पास मास्टर्स का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला देखो, अंकों में छूट एवं आरक्षण संबंधी लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति जनजाति एसटी एससी वर्ग को ही दिया जाएगा। कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर सेट परीक्षा मार्गदर्शिका 2023 में जो प्रावधान दिया गया था वही मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह अभ्यर्थी जिनके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संस्था के स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है अथवा विदेशी विश्वविद्यालय संस्था से डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है, वह स्वयं के हित में ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री डिप्लोमा संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य है। ठीक है, मतलब आप अगर अदर स्टेट से करते हैं या अदर कोई इंटरनेशनल डिग्री प्राप्त करते हैं तो उसको आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा और उसको। अब अगला है सेकंड पॉइंट, परीक्षा का जो विषय है। देखिए, परीक्षा का जो विषय रहेगा, एग्जाम का जो विषय, ये प्रश्न पत्र 1 सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। मतलब पेपर 1 जो होगा, जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, वो सबके लिए आपका अनिवार्य है। और इस पेपर की तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पूरी कंप्लीटली कराई जाएगी। सिलेबस के अनुसार रहेगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से। पेपर 1 की पूरी गारंटी हम लेते हैं दोस्तों, इसका तैयारी हम आपको अपने इस चैनल पर कराएंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव होता है, प्रश्न पत्र 2, है ना। सेकंड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशासित निम्न 30 विषय पर इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है। 30 विषय मतलब जैसे आपने मास्टर्स किया, कोई लोग हिंदी में किए हैं, तो कोई मैथ्स में किया है, तो कोई आपको पॉलिटिकल साइंस में किया है। तो इस बार ऐसे ही आपका जो 30 विषय, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मनोविज्ञान साइकोलॉजी आपका हो गया, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर, विजुअल आर्ट्स, योगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया दोस्तों। और भी सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, डिफेंस एंड द स्ट्रेटेजिक स्टडीज, फिलॉसफी, मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ये 30 विषय पर इस बार ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। पेपर 1 जो रहेगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, और जो आपका मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित वो पेपर रहेगा, पूरी जानकारी इसके बारे में मैं आपको दूंगा और उसको मैं कंप्लीट भी कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर, पूरी तैयारी। पेपर 2 का जो है वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जिस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिस विषय में आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है। जैसे कोई हिंदी वाला है, कोई संस्कृत वाला है, कोई गणित वाला है, कोई आपका भूगोल वाला है, कोई आपका बायोलॉजी वाला है। इस प्रकार से मैंने आपको 30 सब्जेक्ट्स पर क्या हो रहा है इस बार एग्जाम हो रहा है। अब देखिए, परीक्षा की जो पद्धति है उसे देख लेते हैं। सेट की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, मैं आपको जैसे बताया वैसे ही। सभी प्रश्न पत्र में केवल बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब कि क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 1 जो रहेगा, ये देखिए ध्यान से, ये 100 अंक का रहेगा और इसमें कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, 50 क्वेश्चन, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा 4 अक्टूबर का, उस दिन ये दोनों एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, पेपर 2 है, पेपर 2 ये 200 नंबर का होगा, मतलब इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और ये 100 प्रश्न जो है उसके लिए 2 घंटे समय दिया जाएगा आपके सब्जेक्टिव। पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहेगा और पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव रहेगा। पेपर 1 प्रथम प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, कॉमन है और ये मैंडेटरी है। ये प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है, जिसमें अभ्यर्थी को पठन पाठन एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति, आंकलन के लिए तथा अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र पर 50 प्रश्न होंगे, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 2 अंक दिया जाएगा। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रश्नों की व्यवस्था की जाएगी। सेकंड पेपर को देखते हैं। पेपर 1 था दोस्तों, ये सेकंड पेपर है। इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पेपर 2 में आपका 100 प्रश्न रहेंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक दिया जाएगा। नोट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, मतलब देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द बोथ पेपर। पेपर 1 और पेपर 2 में किसी प्रकार का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में दिया हुआ जानकारी अलग से देखिए। गणित विज्ञान एवं भू विज्ञान के पाठ्यक्रम के संबंध में निर्देश, जो आपका मैथमेटिकल साइंस वाले हैं, गणित विज्ञान वाले हैं, इसमें पेपर 2 जो रहेगा, पेपर 1 तो सबका कॉमन है, पेपर 2 में जो कोई यूनिट 1 है इसमें 60 प्रश्न रहेगा और सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। पेपर जो 2 का ही आपका यूनिट रहेगा 2 और 3, इसमें 40 प्रश्न पूछा जाएगा गणित विषय का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए,
और या फिर पेपर 2 में यूनिट 4 जो है वो 40 प्रश्न केवल सांख्यिकी विषय वाले का रहेगा। मतलब जो लोग अगर सिर्फ मैथ्स वाले होंगे, मैथ्स विषय का ही, तो उसमें 40 प्रश्न मैथ्स वालों का रहेगा। और जो लोग सिलेक्शन करेंगे 40 प्रश्न किसके लिए, सांख्यिकी सब्जेक्ट के लिए, तो उनका सांख्यिकी सब्जेक्ट रहेगा 40 प्रश्न। भू विज्ञान का देखिए यहाँ पे उसी प्रकार भू विज्ञान पे पार्ट टू का मतलब पेपर 2 का पार्ट ए 60 प्रश्न रहेगा, वो अनिवार्य रहेगा सबके लिए। और पेपर 2 का ही पार्ट बी जो है निम्नांकित में से कोई एक चयन करेंगे जिसमें से 40 प्रश्न होंगे। ऑप्शन दे दिया जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, फिजिकल जियोग्राफी, मेट्रोलॉजी एंड ओशन साइंस। उपरोक्त विकल्पों का चयन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय करना अनिवार्य होगा। जब हम फॉर्म भरेंगे इसका, तब उस समय इसका सिलेक्शन करना आपके ऊपर रहेगा दोस्तों। परीक्षा दिवस के दिन ओएमआर पर ऐच्छिक भाग के चयन की बोर्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। मतलब आप बोलेंगे कि परीक्षा पत्र में आपको ऐसा चयन करना है कि मुझे ये नहीं वो देना है, तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। आपको जब फॉर्म भरें उसी समय ही जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे उसी पर ही आपको एग्जाम देना है। अगला पॉइंट है परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदंड। ठीक है, परिणाम घोषित करने के संदर्भ में और इसके मापदंड और इसके प्रोसेस के बारे में बताया है। 6% लोग, टॉप 6% ऑफ द अपियरिंग कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। जो लोग भी जो टॉप के 6% होंगे, ठीक है, टॉप के 6%, मान लीजिए मैंने कहा कि 1 लाख लोग फॉर्म दिए हैं और मान लीजिए 1 लाख में 10,000 लोग हिंदी विषय का एग्जाम दिए हैं, तो हिंदी विषय के आपके इसके 10,000 का 6% आप निकालेंगे तो उतने लोगों का चयन होगा दोस्तों। मतलब कि 600 लोगों का चयन होगा, सिलेक्शन होगा इसमें हिंदी विषय में, अगर 10,000 अभ्यर्थी आपका पेपर देते हैं तो। ठीक है, बात यहाँ पर टॉप 6% की किया है। बोथ पेपर को मिलाने के बाद जो स्कोर आएगा, जो मेरिट में रहेंगे 6%, उन्हीं का ही आपका सिलेक्शन होगा। जो मेरिट में रहेंगे इसका याद रखेंगे, मेरिट वाले को ही मिलेगा। ठीक है, 40% एग्रीगेट मार्क्स इन द बोथ पेपर। अच्छा, 40% भी जरूरी है दोस्तों, किसके लिए, जनरल वालों के लिए। जैसे आपका 300 नंबर का कुल पेपर हुआ, पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 200 नंबर का, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या हुआ, 300 हुआ। 300 का 40% अगर आप निकालेंगे तो 120 नंबर आता है। जनरल वालों को 120 नंबर एटलीस्ट लाना ही चाहिए, नहीं तो क्या है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 40% लिख दिया है ना, टुगेदर बिलोंगिंग्स टू जनरल कैटेगरीज एंड 35% एग्रीगेट मार्क्स फॉर ST SC OBC। और इसी 300 नंबर का आपको 35% जो है वो ST SC OBC वालों के लिए मतलब लाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। मतलब 105 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें लाना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको मेरिट में आना है, 6% में आना है, तो आपको ये सब चीज़ें तो क्रॉस करनी पड़ेगा। कट ऑफ लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है। मान के चलिए 50% से अबव आपका रहा तो आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, 50% इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब आप इसमें आपको 50% लाना ही है दोस्तों, एटलीस्ट। ठीक है, तो ये थी मुख्य रूप से जानकारी, है ना। और जिन्हें भी ये सेट का पेपर 1 की तैयारी करना है दोस्तों, तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को CG सेट की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, है ना। 1 रुपया आपसे लिया नहीं जाता है, कंप्लीटली तैयारी कराया जाएगा। थ्योरी के माध्यम से भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, और प्लस आपका MCQ के माध्यम से भी हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, थ्योरी प्लस MCQ। 4 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से आप लोगों की हम रणनीति बना करके आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। पूरा सिलेबस के आधारित होगा, और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स में संभावित प्रश्न बन सकते हैं, है ना, वहाँ पर हम लोग उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप पढ़िएगा, है ना। चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर से दबा लें। और हमारा व्हाट्सअप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, उससे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी जानकारी भेज दी जाती है जो आपको इंडिविजुअली यूट्यूब में नहीं बता पाया जाता। तो ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है, कैसे हम CG सेट का पेपर 1, मैंने खास करके कहा कि सिर्फ पेपर 1 का मुख्य रूप से मैं आपको यहाँ पे तैयार करूँगा। ठीक है, तो पेपर 1 पर आप लोग पूरा आश्रित रह सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ेंगे दोस्तों, इतना पढ़ेंगे कि आपका CG सेट के लिए सिर्फ नहीं, आपका जब भी कभी नेट का भी हो पेपर, तो नेट का पेपर 1 की हमारी तैयारी पूरी हो जाए। ठीक है, तो नेट हो या आपका सेट हो, इसकी पूरी तैयारी हम यहाँ पर आपको कराएंगे, लेकिन सिर्फ पेपर 1 की। ठीक है, मतलब आपका 50 क्वेश्चंस की तैयारी हमारे द्वारा किया जाएगा, 100 मार्क्स की तैयारी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो होता है काफ़ी डेप्थ में चले जाता है, तो ये एक प्रकार से आपका स्कोरिंग सेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा दोस्तों, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करेंगे, फीडबैक ज़रूर से देंगे कमेंट करके कि आप लोगों को किस प्रकार की चीज़ें और चाहिए, कैसे पढ़ना है, ये सभी चीज़ें आप पूछ सकते हैं कुछ भी कमेंट करके आप लोग। ठीक है ना, जो भी आपको जानकारी एकत्रित करनी है। और बहुत अच्छी ये जानकारी है,
कि इसका आयोजन जो है 4 अक्टूबर 2026 को हो रहा है, और बाकी जानकारी जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी मंडल चयन मंडल को भी भेज दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम का क्वेश्चंस और प्रोसीजर्स अपना प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को भी अभी भी काफ़ी समय है ना। मान के चलिए अभी आपका जून चल रहा है, और 20 जून से भी अगर आप गणना करेंगे तो दोस्तों पूरा आपका जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, 3 महीना है। 3 महीने में आपका पेपर 1 ईजिली कंप्लीट मैं करवा दूंगा, इसकी गारंटी है दोस्तों। और 4 अक्टूबर को आपका पेपर है, ठीक है। मतलब 100 दिन है अपने पास, 100 डेज, ठीक है। आज से गिनेंगे, मान लीजिए तो 1-2 दिन छोड़ भी देंगे तो आपके पास 10 दिन जून के बचते हुए 10 डेज जून का हो गया, है ना। और जुलाई का आपका 30 डेज मान लेते हैं, जून का ये हो गया, जुलाई का देख लीजिए 30 डेज, 30 डेज आपका हो गया अगस्त का, और 30 डेज आप देखेंगे तो सितंबर का। तो अब ये हो जाएंगे कुल 100 डेज। तो हमारा पूरा क्या रहेगा, 100 डेज की एक्टिविटी चलेगी। 100 डेज अपन क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। और ध्यान रखेंगे अपन जो प्रिपरेशन कराते हैं दोस्तों, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कराएंगे इस बार, क्योंकि अपने पास समय है। अभी जैसे उप अंकेक्षक का एग्जाम चल रहा था तो उसके लिए हम लोग थ्योरी क्लासेस नहीं दे पाए और एमसीक्यू क्लासेस दिए, और एमसीक्यू क्लासेस में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चंस डील कराया। काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसमें, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं दोस्तों। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं सीजी सेट का वो जुड़ जाइए, आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही आप लोगों को क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है। तो यही जानकारी देनी थी, ये अच्छी खबर है दोस्तों, है ना। 4 अक्टूबर का पेपर है आपका सीजी सेट नेट का, और अपनी तैयारी में आप लोग भिड़ जाइए। 3 महीने का समय है, 3 महीने में पेपर 1 मैं अपने तरफ से पूरा करा दूंगा आप लोगों को। पेपर 2 का आप लोग खुद से तैयारी करिएगा, क्योंकि वो आपका विषयवार है, हर सब्जेक्ट्स यहाँ पे करा पाना मुश्किल है। तो आप लोग पेपर 2 का तैयारी स्वयं से करिएगा दोस्तों। पेपर 2 में भी क्या पढ़ना है आपको, जो आपका सब्जेक्टिव है, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है दोस्तों, और जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वही सब चीज़ें रहेंगी पेपर 2 में। तो ठीक है, पेपर 2 के लिए भी आप क्या है तो क्या कर सकते हैं, खुद तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, ग्रेजुएशन में आपने ले दे के पास किया, तब आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, तब आप उसको कोचिंग का सहारा लीजिए। अदरवाइज क्या है, आप अपनी खुद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की किताब उठाइए, और कोई भी पब्लिकेशन की जो सब्जेक्टिव वाली बुक है एमसीक्यू उठाइए, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी पेपर 1 मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, इसकी जवाबदेही मेरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।